नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कमाखणी वनक्कम, हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देखेंगे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक और ट्रिक देख चुके हैं स्क्वायर रूट निकालने की, लेकिन वो थी परफेक्ट नंबर्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। बट सारे नंबर्स तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, कुछ तो इम्परफेक्ट भी हैं, हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी हैं, तो उनका हम स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे ये आज के वीडियो में जानेंगे। एक बहुत ही मजेदार सी ट्रिक सीखेंगे। बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर दिया वही हमारी ट्रिक है और आप उससे इजीली आंसर पता कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में बता रही हूँ, और ज़्यादातर जितने भी कैलकुलेशन के वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि भाई 1 से 10 तक के स्क्वायर तो याद कर ही लो। इट्स बेटर कि आप 1 से 30 तक के टेबल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें याद रखें, क्यूब भी साथ में। बट 1 से 10 तो मैंडेटरी है, इतने तो याद हमें कर ही लेने हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 66 हमारे पास यहाँ पे नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या है ट्रिक? एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी हमारे इम्परफेक्ट नंबर्स हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, वो हमें अप्रोक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, जो आंसर है स्क्वायर रूट जो मिलेगा अपने को, वो अप्रोक्स के अंदर ही मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट के बाद नंबर थोड़ा इधर के उधर हो तो भी वो चल जाता है, अप्रोक्स में हमें आंसर मिलता है। चलिए अब हमें यहाँ पे 66 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिए, आप सबसे पहला काम क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है और आपका काम खत्म है। बस वहीं पे जस्ट वो फॉर्मूला याद किया, उस पर वैल्यूज डाली और अपना काम बन जाएगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्या फॉर्मूला है भाई जिसकी इतनी चर्चा की जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। n है, फिर प्लस है, फिर x है, फिर कहोगे ये सारी चीज़ें क्या है? अरे तनिक ठहरो भाई, बस यही है। कुछ वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में आपको कौन कौन सी कहाँ पे वैल्यू डालनी है ये मैं बता दूंगी, और इसी फॉर्मूला से आपका सारा काम बन जाएगा। आप इजीली इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। देखो क्या है, n है हमारी नियरेस्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब बताते हैं क्या है इसका मतलब। x क्या है? x माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दो, वो यहाँ पे हो जाएगा। तो n तो क्लियर हो ही गया कि जो नंबर यहाँ पे हम ले रहे हैं वो 2 तो पता ही है अपने को, 2 तो अपना नंबर है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखिए क्या कहा है मैंने, n है इसका स्क्वायर रूट, मतलब जो भी आपको नंबर गिवन है, कहा कि 66 गिवन है, इसके आसपास में कौन सा स्क्वायर है ये ढूंढो। आप कहोगे 66 के पास में तो 8 का स्क्वायर होता है 64। एग्जैक्टली क्या होता है? 64 होता है। किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो वही आपको ले लेना है, वही आपको ले लेना है। 64 का स्क्वायर रूट हमारे को क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। सिंपल है, तो आपको ये 8 यहाँ पे उठा लेना है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हैं। 8 ले लिया, पहला काम। अच्छा, एक यहाँ पे चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप अपने दिमाग को दौड़ाएं कि 66 के सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट किस नंबर का है, तो जब आप अपना दिमाग दौड़ाते रहेंगे ना, तो ध्यान रखना कि छोटा नंबर ही लें। जैसे कि 66 है तो 64 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 8 है, तो 64 66 से छोटा है। तो आगे भी कोई नंबर लें तो कोशिश कीजिएगा कि आप छोटा नंबर ही लें, जो भी आपकी यहाँ पे x वैल्यू गिवन है उससे। ओके, तो काम हो गया, ये अपना 8 आ गया। ठीक है, x क्या है? यही नंबर है 66। n स्क्वायर यानी ये जो है इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। नीचे हमें क्या करना है? 2 इंटू n, n है अपना कितना? 8। बस इतना काम हमने कर दिया। अब माइनस वाइनस कर लो भाई, 8 यहाँ पे आ गया, प्लस में 66 में से 64 उड़ा दिया, 2 बच जाएंगे आपके पास, तो ये 2 आ गया। 8 2 सा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब माय डियर फ्रेंड, आप इजीली 1 को डिवाइड करने वाले हैं 8 से। सिंपल है, चलो करके देख भी लेते हैं। 0.10 लगा दिया, 8 ही कम 8 चला गया, 10 में से 8 को उड़ा दो, आपके पास 2 बच गया, फिर 8 दूनी 16 चला गया, फिर 4 बच गया, फिर 40 आ गया, 8 पंजू 40 चला गया। इट मीन्स 0.125। 8 के साथ इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 8.125। यस माय डियर फ्रेंड्स, 66 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है, जो कि कितना आया है? 8.125। सो दिस इज द ट्रिक ओनली। बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे एंड देन फटाफट इस नंबर को पुट करेंगे और अपना आंसर निकालने वाले हैं। एन आप क्या लेने वाले हो? जो भी आपको नंबर गिवन है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट पता करो, उसके आसपास में कौन सा स्क्वायर रूट है ये ढूंढना है, वो ले लिया। एक्स अपना ये नंबर ही है, जो नंबर यहाँ पे एन के तौर पे आया उसका स्क्वायर कर देना है और एन को नीचे वाले से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं हम अपने रूट 146
6 के पास। क्या करना है, बहुत ही ईजी है, अब आपको याद हो चुका है। अब क्या करना है, 146 के आसपास में खोजो, पड़ताल शुरू करो कि कौन सा स्क्वायर रूट हमें मिल सकता है। तो 144 मिलेगा। 10 तक में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने 1 से लेके 20 तक और 1 से लेके 30 तक आपको याद करने को कहा था। देखिए आपको ये 144 मिल जाएगा। किसका है भाई, ये 12 का है हमारे पास, सिंपल पता चलता है। तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा 12। फिर अगला काम क्या है, x माइनस एन स्क्वायर। x क्या है 146 माइनस एन स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, अपॉन में 2 × 12। सिंपल सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। सो 12 प्लस में 146 में से 144 गया, 2 बच गया, 12 दूनी यहाँ पे आपके पास 24 आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। सिंपल 1 को आपको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 12 के साथ। तो 0 लगा देंगे, एक 0 लगा, काम नहीं बना, एक और 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। 12 8 चला जाएगा यहाँ पे आपके पास 96, एंड देन 10 में से 6 गया, 4 बच जाएगा आपके पास। फिर एक 0 ले लेंगे, फिर 12 × 36, 10 में से 6 गया, 4 बच गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 तक जाओ, उसके बाद ज़्यादा ही लग रहा है तो 3 तक चले जाओ बस। वैसे 2 तक इनफ होता है, अप्रोक्स में ये आंसर आने वाला है, तो हम 2 तक ही यहाँ पे जाएंगे। 0.083 आया, 12 प्लस के अंदर है, तो आपके पास आ जाएगा 12.083, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 146। एज सिंपल एज दैट। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सारे नंबर्स के हम तो रटे जा रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट ये, इसका स्क्वायर रूट ये। आप इजीली इस तरीके से पता कर सकते हो। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले में कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इनको पुट करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ गई ना? तो अब अगर आपको समझ आ गई है तो प्रैक्टिस भी करने को बनती है। कहाँ करोगे प्रैक्टिस? आपके लिए सवाल हाजिर है। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि 57 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इधर उधर हमें नहीं जाना है, कैलकुलेटर में तो कतई नहीं जाना है। हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला सीखा है उसे अप्लाई कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए इस नंबर के ऊपर, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि भाई क्या आंसर निकल के आया इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, क्या स्क्वायर रूट आपने पता किया है। सो डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर इस ट्रिक से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, देन माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अभी तो ट्रिक्स हमने सीखना शुरू किया है। इससे पहले हम स्क्वायर की ट्रिक सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीख चुके हैं, डिवीजन की ट्रिक सीख चुके हैं, और अभी तो बहुत सारी ट्रिक्स आनी बाकी हैं। तो जैसे ही कैलकुलेशन की ट्रिक्स अपलोड हो, आपको पता चल जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।